नमस्कार, मैं अमीश कुमार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। आज फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदुत्व नेता कश्यप जी, और हम इनसे जानेंगे कि बिहार में या पूरे इंडिया में जो हिंदुत्व पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुत्व को दबाया जा रहा है, गौ माता जगह जगह पे काटे जा रहे हैं, उन्हीं पर आज हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज हम आपसे ये चीज़ जानेंगे कि जो हमारे देश में जो हिंदुत्व को दबाया जा रहा है, जगह जगह पे हमारे गौ माता काटे जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौ हत्याएं सख्त कानून के अभाव में कसाईयों का मनमाना बढ़ गया है, और ख़ास करके बिहार में नीतीश की 15 वर्षों की सरकार में जो देसी नस्ल के गाय थे, गौ माता थे, वो सब नष्ट हो गए, सब कसाईयों के हाथ चली गई, और खुलेआम गौ हत्याएँ हो रही है। जहाँ भी मुस्लिमों की आबादी है वहाँ गौ हत्या बिहार में हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है। और पालीगंज क्षेत्र में भी कई कसाई खाने चल रहे हैं। कटका में कसाई खाना, खुलेआम गौ हत्याएँ। पालीगंज में कहाँ कसाई खाने चल रहे हैं? पालीगंज में, कटका में चल रहे हैं, जुलहचक में चल रहे हैं, सिगोड़ी में चल रहे हैं, चिक्सी भी में चल रहे हैं, और पालीगंज रामलखन कॉलेज के आसपास बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की एक बस्ती बस गई है, वो बड़े पैमाने पर गौ तस्करी करके बांग्लादेश भेज रहे हैं, जिसके चलते बिहार में गौवंश, देसी नस्ल के गौवंश समाप्त हो गए हैं। इसके लिए आप पालीगंज के आप निवासी हैं, पालीगंज मठ के आप हैं, तो क्या आप इसके लिए कहीं भी आप अपने आवाज़ उठाए, कोर्ट प्रशासन कहीं भी? मैंने लोक सूचना अधिकार के तहत मांगा था कि किस आधार पर इन लोगों को गौ हत्या करने की छूट दी गई है, लेकिन कहा जाता है कि बिहार में गौ हत्या बंदी अधिनियम कुछ है ही नहीं। एक गौ हत्या करने वाला व्यक्ति पर मात्र 1000 रुपये के जुर्माना है। तब इतना लचर पचर बिहार में कानून होने पर जो एक गौ हत्या करने के बाद उसके मांस से 20 से 30 हज़ार रुपया कमाता है, अगर उस जुर्म में पकड़े जाने पर 1000 रुपया जुर्माना देके छूट जाता है। यहाँ जो सरकार है वो गौ हत्यारों का संरक्षक है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर बिहार में गौ तस्करी, गौ हत्याएँ जारी हैं। यह नीतीश सरकार की देन है। नीतीश सरकार स्वयं गौ हत्यारों को संरक्षक है। सर, आप लव जिहाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में बड़े पैमाने पर लव जिहाद जारी है। पालीगंज में ही कई ऐसे घटनाएं हो चुकी है। पालीगंज बाज़ार में ही 6-7 हिंदू लड़कियां मुस्लिम युवकों के बहकावे में आज कहाँ चली गई कोई पता नहीं है। किस अवस्था में है उसके माता पिता को भी पता नहीं है। यह स्थिति हो गई है। पूरा बिहार में गौ हत्या और लव जिहाद की घटनाएं खुलेआम हो रही है, और ख़ास करके हिंदू युवक और हिंदू समाज इस पर तत्पर होकर कठोर कार्रवाई करते हुए रोकने की ज़रूरत है, तभी लव जिहाद बचेंगे। नहीं तो आने वाला हिंदू समाज की पीढ़ी और घटते घटते मिट जाएगी। यह स्थिति बना हुआ है। आप केवल बिहार की बात कर रहे हैं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे, तो बहुत ज़्यादा आज के डेट में गौ हत्या, लव जिहाद चल रहा है। ये मुसलमान के कहाँ से इनके पास शक्ति या पैरवी कहाँ से आता है? गौ हत्याएं, गौ तस्करी खुलेआम तो हो रहे हैं, और लव जिहाद एक आंकड़ा आया है कि प्रतिवर्ष देश भर में 1 लाख हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के शिकार बनाया जाता है। इसमें विदेश से भी फंड आता है, और लोकल मुस्लिम संगठन मुस्लिम युवकों को फंड में उपलब्ध करवाते हैं।
अगर कुछ उच्च जाति के लड़की को लव जिहाद के शिकार बनाया गया, भगाया गया, मुस्लिम बनाया गया, तो उसके लिए मुस्लिम संगठन 5 लाख रुपए उपलब्ध करवाते हैं। अगर पिछड़ी जाति के लड़कियों को भगा कर मुसलमान बनाया जाता है, लव जिहाद के शिकार बनाया जाता है, तो उसको 3 लाख रुपये। दलित समाज के लड़कियों को मुस्लिम बनाया जाता है, लव जिहाद के शिकार बनाया जाता है, तो उसे 1 लाख रुपये। इसी तरीके से मुस्लिम संगठन और मदरसे मस्जिद से सब संचालित लव जिहाद हो रहे हैं। और केरल में तो बड़े पैमाने पर, चूँकि वहाँ की सरकार कम्युनिस्टों की है केरल और बंगाल में, चलते वहाँ के हिंदू लड़कियों को बड़े पैमाने पर लव जिहाद के शिकार बनाया गया। यह हिंदू समाज के जनसंख्या पर घातक प्रहार है, जो हिंदू समाज को जड़ मूल से निर्मूल कर देगा। और भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना कोई लोग क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं। लगता है कि अगर सरकार जिस पर कड़ा कानून नहीं बनाएगी, तो लगता है कि भारत में लोग दावा करते हैं कि 2040 तक इस्लामी राष्ट्र बना देंगे। ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। फिर उसके बाद भारत में तमाम विविध संस्कृतियाँ मिट जाएगी और इस्लाम हावी हो जाएगा और हिंदुओं का पूरी तरीके से विनाश कर दिया गया। जिस तरीके से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वह छोटी मोटी संख्या में रह रहे हिंदुओं के साथ भी वही स्थिति होगी। जैसे कि आज, जैसा कि आपने बोला कि जो शादी करते 1 लाख 3 लाख मिलता है, ये लोग को कौन देते हैं? मुस्लिम संगठन के लोग, मस्जिद और मदरसे से सब संचालित होता है। मुस्लिम नेताओं को इसमें खुलेआम छूट दिया गया है। और बॉलीवुड के माध्यम से भी जो फिल्म बनाया जा रहा है, वो लव जिहाद के प्रोत्साहन करने वाला ही बनाया जा रहा है। और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बॉलीवुड के मुस्लिम कलाकारों और ख़ास करके कम्युनिस्ट वामपंथी जो सक्रिय हैं और वो हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हैं। इसकी जड़ बहुत गहरी है और इस्लामी राष्ट्रों से भी फंडिंग हो रहे हैं। इस पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? सरकार, मोदी सरकार का तो प्रयास रहा है, लेकिन जहाँ पर क्षेत्रीय दलों की सरकार रही है, बिहार या महाराष्ट्र या तमिलनाडु, वहाँ की सरकार मुस्लिम वोटों के लिए देशद्रोही और हिंदू विरोधियों की तरफ से आंखें मूंद रखी है। इसके चलते है कि निरंतर ये सब घटनाएं, हिंदू विरोधी घटनाएं हो रही है। धन्यवाद।